नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डाल लेंगे सुर्खियों पर। हामिद अंसारी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले बीजेपी मेरा नाम खराब करने के लिए कर रही है मेरा इस्तेमाल, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अरबपति के आगे झुकी योगी सरकार। जो योगी सरकार मुसलमानों से कतराती थी, आज मुसलमान के साथ बैठकर दोस्तों हंसी ठट्टे हो रहे हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे अखिलेश यादव, बोले बीजेपी सिर्फ दिखावे की सरकार है। जी हाँ, सिर्फ दिखावा, कोई कुछ काम नहीं किया जाता, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस ने कसा तंज, बोले विजय माल्या कहां से चुकाएगा पैसा, फिर से एक बार बीजेपी उसको लोन दे दे, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, यशवंत सिन्हा का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल मुझे अगर मौका मिला और राष्ट्रपति बना तो सबसे पहले CAA को रद्द करूंगा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सरवर चिश्ती जिनके ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे थे कि ये नफरत फैला रहे हिंदू भाइयों के खिलाफ, उन्होंने कल दोस्तों एक तरीके से भाईचारे का एक संदेश दिया है और एक रैली भी निकाली गई थी, बताएंगे क्या कुछ मामला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, द्रौपदी मुर्मू को लेकर जो है यहाँ पर विपक्ष में मचा घमासान। कुछ विपक्ष जो है यहाँ पर यशवंत सिन्हा के साथ, तो कुछ मुर्मू के, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, 3 कृषि कानून को लेकर किसानों का फिर से एक बार आंदोलन हुआ तैयार। इस बार दोस्तों कृषि कानूनों को लेकर सरकार के ऊपर हमला, बोलेंगे सारे किसान। जी अब 22 तारीख के दिन जो है यहाँ पर एक महापंचायत रखी गई है, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल धर्म की राजनीति छोड़े बीजेपी, देश में नौकरी और रोजगार दे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका, हामिद अंसारी ने खोली पोल। दरअसल दोस्तों बीजेपी ने कल एक एजेंडा सेट किया, उस एजेंडे के तहत दोस्तों इस देश के, जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति हामिद अंसारी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। बताया जा रहा था कि उन्होंने पाकिस्तान के एक पत्रकार को बुलाया था जिनका नाम नाजिला था दोस्तों, और जो है यहाँ पर नाजिला को उन्होंने जो है अपना इंटरव्यू दिया था, जिसके बाद हामिद अंसारी ने बीजेपी की पोल खोली है। हामिद अंसारी का कहना है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलती है, और वो झूठ बोल रही है, मैंने किसी पाकिस्तानी पत्रकार को नहीं बुलाया इंटरव्यू के लिए। हामिद अंसारी ने कहा कि मैंने देश के साथ कोई गद्दारी कभी नहीं की। इसी के साथ साथ हामिद अंसारी ने कहा कि बीजेपी का ये सब कुछ षड्यंत्र है जो मेरे खिलाफ रचा जा रहा है। हालांकि हामिद अंसारी ने कहा कि हाँ ये बात सच है, जब मैं देश का राष्ट्रपति था तो मैं राजदूत दो से मिलना पड़ता था, और अलग अलग देश के जो राजदूत होते थे उसमें से जो यहाँ पर एक बार एक पत्रकार भी आई थी जिनका नाजिला ही नाम था, उनको उन्होंने इंटरव्यू दिया था। जबकि बात हामिद अंसारी ने बताई। हामिद अंसारी ने कहा कि आज के वक्त में जो बीजेपी झूठ बोल रही है उसका कोई अस्तित्व नहीं है, ना ही बीजेपी के पास इस झूठ का कोई सबूत होगा। आपको बता दें, हामिद अंसारी ने कहा कि बीजेपी लगातार झूठ पर झूठ बोलती है और वो सिर्फ और सिर्फ ये छवि खराब करने के लिए करती है। आपको बताता चलूं दोस्तों, दरअसल बीजेपी कल से ही कांग्रेस के ऊपर हमलावर है, और ये झूठा उड़ाया जा रहा है कि हामिद अंसारी ने पाकिस्तानी पत्रकार को अपना इंटरव्यू दिया था। और आप तो अच्छे समझते हैं दोस्तों कि जो बीजेपी की फेक IT सेल है वो किस तरीके से काम करती है। जब भी इनको किसी को बदनाम करना होता है या फिर किसी की इमेज खराब करनी होती है तो बीजेपी की फेक जो कह सकते हैं IT सेल है दोस्तों, वो एक्टिव हो जाती है। और आप देख लीजिए जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों को अब तक बदनाम किया गया बीजेपी के IT सेल द्वारा, उनकी पूरी छवि खराब कर दी गई है। राहुल गांधी की छवि किस तरीके से खराब की गई थी, उनकी एक इमेज, पप्पू की इमेज जो बनाने की कोशिश की गई थी, ये सब ने देखा। लेकिन सबसे बड़ा देश का पप्पू कौन है, सब देख रहे हैं, जिससे देश तक नहीं संभलता दोस्तों, आप समझिए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको बताया, यशवंत सिन्हा का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल अगर मैं राष्ट्रपति बना तो सबसे पहले CAA और NRC को रद्द करूंगा। आपको बताते चले दोस्तों, CAA NRC को लेकर जो है यहाँ पर अब यशवंत सिन्हा ने बड़ा ऐलान कर दिया। यशवंत सिन्हा का कहना है कि अगर मैं राष्ट्रपति बना तो सबसे पहले
CAA और NRC को जो है यहाँ पर रद्द कर दूंगा। यशवंत सिन्हा ने कहा कि आज जिस तरीके से धर्म और नागरिकता के ऊपर जो कानून बनाए जा रहे हैं वो हमारे लोकतंत्र के खिलाफ है। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक संविधान लिखा, जिस संविधान के तहत दोस्तों देश में हर एक रहने वाले नागरिक को एक सा जो है यहाँ पर सम्मान और एक सा जो है यहाँ पर प्यार में देने को कहा। लेकिन दोस्तों हमारे भारत में आज तरह तरह की चीजें हो रही हैं। लोगों को बांट दिया जाता है, उनके धर्म और उनके कपड़ों को देखकर जज किया जाता है, और ये तब से हुआ है जब से 2014 में मोदी सरकार आई है। आप समझिए, अगर इस देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि मैं तो कपड़ों से लोगों को देखकर पहचान जाता हूं कि वो किस धर्म के हैं, तो दोस्तों ये बात आपको अजीब लगेगी, क्योंकि कपड़ों से दोस्तों कोई किसी को नहीं पहचान सकता कि ये कौन है। हाँ दोस्तों, अगर बेसिकली एक ऐसा वस्त्रहरण हो, ऐसे कपड़े हो जो देखने में लगता है कि हाँ भाई ये मौलवी के हैं या फिर ये पंडित के हैं, तो फिर भी एक बात समझ में आती है। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि मैं तो कपड़े देखकर इंसान पहचान जाता हूं। अगर कपड़े देखकर इंसान पहचानने लगे दोस्तों, तो फिर दुनिया में लोगों को धोखा ही ना मिले। दुनिया में लोग कपड़े देखकर ही बता दें ये उस धर्म का है, वो उस धर्म का है। और आप समझिए, आज इन सारी बातों का ये जो मुद्दा हमने उठाया इसलिए ही कि NRC CAA को लेकर यशवंत सिन्हा ने जो बात सरकार से कही वो बात सरकार को समझनी चाहिए। आज NRC CAA को लागू करे हुए कितने दिन हो गए, लेकिन उस पर दोस्तों आज तक कोई जो है यहाँ पर रूल रेगुलेशन तैयार नहीं हो पाए और ना ही हो पाएंगे। अगर NRC, क्योंकि दोस्तों बीजेपी अच्छे से जानती है कि जो सैलाब दबा पड़ा है, ये सैलाब फिर से एक बार उठ खड़ा होगा अगर NRC CAA लाने की कोशिश की तो। क्योंकि दोस्तों देश का सबसे बड़ा आंदोलन NRC और CAA के वक्त शुरू हुआ था, और उस आंदोलन के बाद सबसे बड़ा आंदोलन किसान आंदोलन माना जाता है। और इसीलिए दोस्तों ये कह सकते हैं कि देश में आज जितनी भी अराजकता फैली है, नफरत फैली है, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी की देन है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। विजय माल्या की बेटियां चुकाएंगी पैसा। आपको बता दें अगर विजय माल्या पैसा नहीं दे पाए तो, जिसको लेकर कांग्रेस ने अब विजय माल्या वाले सवाल पर बीजेपी को घेर लिया है। आपको बता दें कांग्रेस ने कहा कि बेचारा विजय माल्या तो कंगाल हो चुका है, वो कहां से चुकाएगा इतने पैसे। एक काम करिए, फिर से एक बार बीजेपी विजय माल्या को लोन दे दे ताकि वो यहां से उड़ जाए। आप समझिए दोस्तों, विजय माल्या, नीरव मोदी और भी जितने बहुत सारे जितने मोदी थे जो पैसा लूट लूट कर भाग गए, उनको लेकर भी हमेशा कांग्रेस कटाश कसती रहती है कि हर भागने वाला ज्यादातर मोदी नाम का ही क्यों होता है। आपको बताते चले दोस्तों, विजय माल्या को लेकर कई सवाल पहले भी उठे, क्योंकि देश का करोड़ों रुपए लेकर ये चंपत हो गया। लेकिन अब आपको बता दें विजय माल्या को बचाने के लिए दोस्तों बीजेपी तत्पर है। बीजेपी ही है वो दोस्तों जो विजय माल्या को सपोर्ट करती है। आप देखिए, विजय माल्या को पैसे चुकाने की मोहलत दी गई है, जबकि विजय माल्या एक भगोड़ा था, देश छोड़कर भाग गया था। अब ऐसे में हालांकि ये फटकार जरूर लगाई गई कि अगर उसने 2 महीने के अंदर या इन पैसों को नहीं चुकाया तो जो है यहाँ पर उसकी सारी संपत्ति इंडिया में उनके बच्चों की जितनी है और उसको जब्त कर ली जाएगी और जो है यहाँ पर पैसा वसूला जाएगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो योगी आदित्यनाथ की खुल गई पोल, भारत के मुसलमानों से नफरत, लेकिन दोस्तों अरब और आप समझिए जितने भी मुस्लिम देश हैं उन सब मुसलमानों से प्यार। ये है मोदी सरकार का दोहरा चरित्र। और ये मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, ये आप अभी समझ जाएंगे। दरअसल दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है दोस्तों वो कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर भारी पड़ती है। और इसलिए पड़ती है दोस्तों बीजेपी को भारी क्योंकि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करती है, लेकिन जब इनकी पोल खुलती है दोस्तों तो आप भी समझ सकते हैं कि क्या होता है। दरअसल दोस्तों आपको बताता चलूं, एक वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल है। वो वीडियो में दोस्तों योगी आदित्यनाथ क्या कर रही है मैं आपको बताता हूं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, MD अली ये दोस्तों इन्होंने एक लूडो मॉल खोला है और दोस्तों ये बताया जा रहा है सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा मॉल है। लेकिन जिन्होंने दोस्तों अली साहब ने ये मॉल खोला है दोस्तों वो मुस्लिम है। अब योगी आदित्यनाथ और मुस्लिमों का 36 का आंकड़ा ये आप अच्छे से जानते। योगी आदित्यनाथ ने पहले भी कई ऐसे बयान दिए मुस्लिमों के खिलाफ कि मैं मस्जिद में कभी न जाऊं, मैं मुसलमानों की ईद क्यों मनाऊं, और 1000 तरीके के विवादित बयान। लेकिन दोस्तों आज उसी मुसलमान के साथ बैठे हुए इतने ज्यादा चेहरे पर हंसी दिख रही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के चेहरे पर। और दोस्तों अली कोई ऐसे वैसे नहीं है, बल्कि दोस्तों मुसलमानों में सबसे बड़े करोड़पति माने
माने जाने वाले इंसान है। जी हाँ, जिनकी दोस्तों न जाने कितने लूडो भारत के अलग अलग देशों में है, अलग अलग मुस्लिम कंट्रीज में है, और अब उन्होंने एक लूडो मॉल खोला और वो उत्तर प्रदेश में खोला, जो कि अब बनकर तैयार हो गया है। लेकिन ये दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा लूडो मॉल बताया जा रहा है। आपको बताता चलूं दोस्तों, अली साहब के साथ योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं कैसे मुस्कुराते हुए बैठे हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों भारत का मुसलमान बेचारा जो गरीब है, जो आम आदमी है, उससे योगी आदित्यनाथ उसको नफरत दिखाते हैं उसके लिए। लेकिन दोस्तों जो बाहर का मुसलमान है उसके साथ बैठकर देखिए कैसे चेहरे पर हंसी दिखाई दे रही है। पहले योगी झुके दोस्तों मुस्लिम देशों के आगे, मोदी झुके, अब योगी झुक गए। भाई अगर आप लोग हिंदू कार्ड खेलते हो, हिंदुत्व का कार्ड, तो फिर तो आपको ये हमेशा ही जो है यहाँ पर अपनाना चाहिए इसको। आपने जिस तरीके से यहाँ पर इस मॉल को खुलने दिया, खास कर योगी आदित्यनाथ ने इतनी बड़ी लागत का मॉल बनवाया, क्योंकि योगी अच्छे से जानते हैं कि करो ये मुसलमान कोई ऐसा वैसा मुस्लिम नहीं है, करोड़पति अरबपति है दोस्तों। ये कह सकते हैं कि फिलहाल 4.7 मिलियन डॉलर का एक अकेला लौता वारिस। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि फिलहाल योगी आदित्यनाथ और मोदी सरकार का जो दोहरा चरित्र है वो साफ साफ दिखाई देता है। और इसलिए दिखाई देता है दोस्तों कि आप भारत के मुसलमान को तो नीचे दिखाते हो, लेकिन जब बात आती है दोस्तों अरबपतियों की, तो आप उनके सामने झुक जाते हो, आप अपना पूरा का पूरा नतमस्तक हो जाते हो। अगर आप इतने ही हिंदुत्ववादी होते तो आप ये मॉल कभी नहीं बनने देते यहाँ पर मुस्लिम का। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि भाई पैसे के आगे हर एक झुकता है। जी हाँ, झुकता हर कोई है, बस झुकाने वाला चाहिए। वो आपने सुना होगा ना दोस्तों, बस ये वही है। तो ऐसा ही कुछ हुआ है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपका भारतीय जनता पार्टी को लगेगा बड़ा झटका। एक बार फिर से किसानों ने भर लिए हुंकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें 3 कृषि कानून को लेकर एक बार फिर से जो है यहाँ पर हुंकार भर ली है किसानों ने। और क्यों भर ली है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर जो किसान है उन्होंने ये कहा है कि फिलहाल अब 22 तारीख को एक बड़ी महापंचायत होने जा रही है। इस महापंचायत में दोस्तों कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इससे महापंचायत का सिर्फ यही मुद्दा नहीं है कि महापंचायत होने जा रही है, बल्कि दोस्तों देश के संविधान की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जो देश में दोस्तों तार तार संविधान हो रहा है, अब उसके लिए किसानों का आगे आना बहुत जरूरी है। सबसे पहला मुद्दा किसान अग्निपथ योजना का लेकर आ रहा है, जो कि दोस्तों लगातार युवाओं के साथ गलत हो रहा है। और अग्निपथ योजना में उनको सिर्फ 4 साल की नौकरी दी जा रही है। आपको बता दें 4 साल की नौकरी में पेंशन मिलेगी नहीं, कभी रिटायर 4 साल में कर दिए जाओगे आप, उसका पेंशन का कोई लेना देना नहीं है। यानी कि दोस्तों फौज से निकलने के बाद बेसिकली आप नल्ले हो जाओगे। नल्ले का मतलब आप अच्छे से समझते हो, आप बेरोजगार हो जाओगे, आपके पास कोई काम नहीं होगा। बीजेपी झूठे वादे कर रही है कि हम जैसे कि कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था, बहुत ही बचकाना बयान, कि हम गार्ड की नौकरी दे देंगे। अरे कैलाश विजयवर्गीय साहब, आपके भाजपा के कार्यालय कितने होंगे? 1000 होंगे, 2000 होंगे, 10,000 होंगे, 20,000 होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। आप कितने लोगों को नौकरियां दोगे जो फौज से बाहर निकलेंगे 4 साल बाद? वैसे ही इस देश में बेरोजगारी दर दोस्तों आप समझिए बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर लगातार सरकार पर उनके अपने ही मंत्री भी भड़क रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और इसीलिए किसानों ने अब ऐलान किया है कि वो अग्निपथ योजना, एमएसपी की गारंटी, सब मुद्दों पर 22 तारीख को जो महापंचायत होने जा रही है उस पर बात होगी। आपको बताता चलूं दोस्तों, महापंचायत में बड़े फैसले लिए जाएंगे। हालांकि कृषि कानून या फिर यूं कहते हैं कि किसान आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें कहीं ना कहीं दोस्तों देश में इस चीज को बढ़ावा दिया जा रहा था, या फिर इस चीज को रोकने की कोशिश की जा रही थी कि भैया आज जो हो रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से घिर चुकी है। और इसीलिए दोस्तों मैंने कहा कि बीजेपी जिस तरीके के कारनामे कर रही है उससे ये साफ दिखाई देता है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी देश में एक नफरत की राजनीति फैलाने का काम करती है। लेकिन जब देश के मुद्दों पर बात करने की बात आती है या फिर युवाओं की नौकरी की बात आती है तो बीजेपी बैकफुट पर चली जाती है। बैकफुट योनी के दोस्तों आप
समझिए बैकफुट पर जाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। और इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि आज देश का माहौल खराब हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से भले ही झूठ बोले, लेकिन देश के हालात दोस्तों साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि आने वाला समय कितना खतरनाक साबित हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे अखिलेश यादव, बोले दिखावा ना करे, काम कर कर बताए बीजेपी काम कर कर। आपको बता दें दोस्तों अब तक छुट्टे सांडों से निजात नहीं मिली है गांव वालों को। जी हाँ, बीजेपी ने दोस्तों चुनाव लड़ने से पहले ये वादा किया था, मोदी जी ने खुद मोदी जी ने कहा था कि अगर हम चुनाव जीत गए तो हम छुट्टे सांड और बैलों से मुक्ति दिलाएंगे उन किसानों को जिन किसानों की फसलें ही खा जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब तक इन सांड और छुट्टे बैलों का कुछ नहीं किया गया और ना ही किया जाएगा। इसके दो रीजन है। पहला तो ये दोस्तों कि सीधी सी बात ये है कि आज जो ये माहौल हो रहा है इसमें दो तरीके के सवाल उठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी ये कोशिश करती है कि वो किसी तरीके से अपनी सरकार को बचाकर चले, और यकीन मानिए दोस्तों इस वक्त जो देश के हालात हैं उसमें बीजेपी जो है यहाँ पर पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। ना आप नौकरियां दे पा रहे हो युवाओं को, ना आप जो है महंगाई को कम कर पा रहे हो, आप पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ा रहे हो, आप युवाओं से वादा करते हो कि हम आपको नौकरियां देंगे लेकिन भर्तियां नहीं निकलती, और जब सरकार को घेरा जाता है दोस्तों तो सरकार बैकफुट पर पहुंच जाती है। फिलहाल तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि इस देश को संभालने के लिए दोस्तों एक ऐसी पार्टी की जरूरत है जो ना सिर्फ देश में सब कुछ सही कर सके दोस्तों, बल्कि देश का जो एक तरीके से माहौल बिगड़ा हुआ है और उस माहौल को भी सुधारा जा सके। और यकीन मानिए दोस्तों इस माहौल को कहीं ना कहीं अलग या सुधरने में दोस्तों काफी टाइम लगेगा, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका यहाँ पर लग सकता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को लगेगा बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, अब इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ओवैसी ने खोला मोर्चा। दरअसल दोस्तों कल अजमेर की दरगाह पर एक जो है यहाँ पर वो निकाला गया भाईचारे का सद्भावना, या फिर यूं कह सकते हैं दोस्तों कि एक रैली निकाली गई। आपको याद हो दोस्तों ओवैसी ने बीजेपी पर हमला क्यों बोला ये मैं आपको बताऊंगा। दरअसल दोस्तों सरवर चिश्ती जिनको लगातार बदनाम किया जा रहा है ये कहकर कि इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ हिंदू भाइयों के खिलाफ विवादित बयान देते हैं। ये सरवर चिश्ती कौन है दोस्तों? अजमेर दरगाह के चिश्ती हैं। ऐसे में दोस्तों अजमेर की दरगाह को बदनाम करने के लिए यह सारा षड्यंत्र रचा जा रहा था, और इसीलिए दोस्तों कल एक रैली निकाली गई जिसमें सरवर चिश्ती दिखाई दिए, जिन्होंने दोस्तों लोगों को भाईचारे का संदेश दिया, और भाईचारे का न सिर्फ संदेश दिया बल्कि लोगों को समझाने की कोशिश की कि ये चीज कितनी जरूरी है। लेकिन दोस्तों आप समझिए बीजेपी आज जिस तरीके की चीजें कर रही है उससे बचने के लिए आज कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी हो जाता है कि सरकार अपनी राजनीति जो है वो अलग ढंग से करे। आपको बता दूं दोस्तों दरअसल मोदी सरकार ने पूरी ये कोशिश की कि फिलहाल वो किसी भी तरीके से इस मुद्दे को हटा दे, यानी कि अजमेर की दरगाह को बदनाम किया जा रहा था। लेकिन अब सरवर चिश्ती ने कल भाईचारे का संदेश देकर ये साबित कर दिया है कि फिलहाल उन्होंने कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया जो हिंदू भाइयों के खिलाफ था या फिर दोस्तों जो इस राजनीति को नुकसान पहुंचाता हो। अब जाहिर सी बात है भाई बीजेपी वाले तो झूठ फैलाते ही हैं दोस्तों, और बीजेपी की आईटी से लग गई थी अपने काम पर। फिलहाल ओवैसी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि आज दरगाहों को मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है और उन जगहों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है जहां पर दोस्तों मुस्लिम समुदाय का आना जाना होता है। सिंपल सी बात है, पहले आप मंदिर और मस्जिद पर बात करते हो, कभी आप जो है यहाँ पर हिंदू मुसलमान पर बात करते हो। इससे पहले भी दोस्तों सरकारें थी, इससे पहले भी ये हुआ करता था। लेकिन दोस्तों इस तरीके की चीजें जो हमारे सामने आ रही हैं वो हमने नहीं देखी, और सरकार जिस तरीके की राजनीति कर रही है वो भी आपको हमें साफ दिखाई दे रहा है। फिलहाल ये तो साफ है यार दोस्तों के देश का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं सुधरना चाहिए, और देश में दोस्तों कहीं ना कहीं एक ये कह सकते हैं कि क्लीन चिट देश को मिलना चाहिए, और देश में एक सद्भावना वाला जो है यहाँ पर वो होना ही चाहिए। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इसको लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए, पास में घंटी आएगी उसको जरूर दबाएं ताकि आगे भी वीडियो की अपडेट